सोचा तो यही था कि पूरे दिन साड़ी पहनूँगी, लेकिन छोटे बच्चे की वजह से पूरे दिन नहीं हो पाया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी आप सभी को। तो ये मेरे नवरात्रि के ब्लॉग हैं, जो कि मैं उस टाइम अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि नवरात्रि में काफ़ी काम रहता है, पूरे व्रत चल रहे थे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, अब जाके थोड़ा फ्री हुई हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी भी। और नवरात्रि से ही लगभग यहाँ पे मार्च स्टार्टिंग से काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। तो आज मैंने पहनी थी नवरात्रि पे रेड कलर की साड़ी। मैंने 1-2 में ही साड़ियाँ पहनी, क्योंकि रोज़ तो नहीं हो पाया। और ये भी मैंने थोड़ी ही देर पहनी है, जो बच्चे ने रो-रो के मेरी हालत, क्योंकि बच्चा इतना रो रहा था, इतना तंग हो रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसे भी बहुत परेशान कर रही थी। चेन्नई में वाक़ई में बहुत गर्मी पड़ती है। लोगों ने हमें बताया तो था कि चेन्नई में बहुत गर्मी रहती है, लेकिन हमने सोचा कि रहती होगी, यूपी में भी तो काफ़ी गर्मी रहती है, पर अब जाके पता चला कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। तो मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत हस्बैंड से बोल देती हूँ कि आप ऐसा कर लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इस टाइम पे ये चीज़ें थोड़ी परफेक्ट नहीं मिल पाएँगी, या फिर आगे-पीछे हो जाए आपकी डाइट, तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मतलब डाँटना-डपटना मत। बोले ठीक है, तुम्हारे नवरात्रे चल रहे हैं, तुमको जैसा भी ईज़ी लगे तुम वैसा बना के मुझे दे दिया करना, मैं खा लिया करूँगा। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको पीली तहरी बना दे रही हूँ, और आप पीली तहरी खा लेना प्लीज़, क्योंकि मुझे मैंने उन्हें बोला कि ये मुझे बहुत ईज़ी पड़ जाएगी, बहुत जल्दी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं बनाऊँगी, बनाऊँगी इसको भी मैं मन से, और अच्छी सी सब्जियाँ डाल के देसी घी में ही बनाऊँगी, जैसे मैं खाती हूँ उस टाइम पे। बस थोड़ा इतना फ़र्क रहेगा कि मुझे थोड़ा बहुत जल्दी में रहेगा कि आप अगर एक बार का खाना मैं आपका 2 बार में बना दूँ, तो बस मैं आपको अच्छे से फ्राई करके गरम करके दिया करूँगी, क्योंकि मेरे भी नवरात्रि चल रहा है, मुझे अपना भी बनाना है और बच्चे का भी बनाना है। बच्चा तो हमारे साथ कभी-कभी खा लेता है, कभी-कभी नॉर्मल फूड नहीं खाता, और फिर आपको भी बनाना है, 4 बजे आपका टिफ़िन भी देना है। 9 दिन के व्रत चले थे, उनको 4 बजे उठ के टिफ़िन भी देना होता था। बोले ठीक है, परेशान मत हो, तुमको जैसा सही लगे वैसा बना देना, अगर कभी नहीं हो पाए, तो तुम अपना व्रत का बनाओगे ना, वही मैं खा लूँगा। तो मैंने उनको बोला चलो फिर भी ठीक है, 1-2 बार तो उन्होंने मेरे साथ व्रत का ही खा लिया था। जैसे वो घर पे हैं, मैंने व्रत की डाइट बनाई, उन्होंने खा ली, लेकिन आज मैंने बनाई थी पीली तहरी। तो आज मैंने सुबह के उठ के सबसे पहले सारे काम निपटाए, मैंने रात ही मंदिर की सफाई कर दी। मैं क्या करती हूँ, मंदिर की सफाई है, पूजा के बर्तन धोना, मैं रात को ही धो के अच्छे से मुँदे मार के रख देती हूँ जाली की टोकरी में, क्योंकि ऐसा रहता है कि मुझे थोड़ा ईज़ी पड़ जाता है। मुझे ऐसा रहता है कि अगर मेरा बच्चा रोने लगा, कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे उसे लिए-लिए पूजा करना पड़ता है। जिनके बच्चे अकेले पाल रही हैं जो लेडी, वो समझ सकती हैं कि कभी-कभी वो इतना रोता है सो के उठने के बाद कि वो गोदी से नहीं उतरता। तो मैं उसे लिए-लिए गोद में पूजा करती हूँ, तो बर्तन वगैरह मैं रात को ही धो के रख देती हूँ। बर्तन भी धो के रात को रख देती हूँ, मंदिर की सफाई भी रात को कर देती हूँ। बस मुझे क्या करना होता है, नहा के गंगा जल छिड़कना होता है, और उसके बाद ये देखो मैं यहाँ पे स्टाइल मार रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगता है साड़ी पहनने का, लेकिन मैं इतनी बिज़ी हूँ बच्चा सँभालने की वजह से कि मुझे बस बहुत ही मुश्किल हो जाता है रोज़-रोज़ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना सजने-संवरने का। कभी-कभी सँवरती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं अभी भी अच्छी लगती हूँ 2 सी सेक्शन होने के बाद। फिर मैंने अपने रात के ही सारे काम निपटाए, उसके बाद मैं उठ के झाड़ू-पोछा किया। झाड़ू-पोछा करने के बाद जो हमारे रोज़ के सुबह के काम रहते हैं, हस्बैंड को मैंने 4 बजे ही नाश्ता दे दिया। उसके बाद मैंने पहनी साड़ी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, 2 बजे वो ड्यूटी से लगभग आ रहे हैं, तो मैं सोच रही कि फटाफट मैं उनके आने से पहले रेडी हो जाऊँ। वैसे उनको कोई वो नहीं है, वो कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मुझे दिखावा करने के लिए ज़रूरत नहीं है। देखो मैं करता हूँ दिल से प्यार, मैं इंसान की शकल से प्यार नहीं करता। जो इंसान जितना सिंपल रहेगा उतना ही, तो मैंने बोला नहीं, मेकअप तो लेडीज़ के लिए बनेगा, लेडीज़ मेकअप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? कि हाँ, क जैसे रहते हो वैसे रहो, पर मुझे दिखाने के लिए कुछ स्पेशल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे भी अच्छी हो। वो ऐसा बोलते हैं, पर मैंने सोचा मुझे तो खुद तो अच्छा लगता है, मैं जब तैयार होती हूँ, मैं अपनी बहनों को वीडियो कॉल करती हूँ, मेरी बहनें भी बहुत खुश होती हैं मुझे देख के। तो इस वज़ह से मैंने साड़ी पहनी, मेरा सच बताऊँ मेरा बच्चा 2 साल का, वो बहुत खुश होता है। जब मैं साड़ी बाँधती हूँ तो वो मेरे पास आके खड़ा हो जाएगा, कभी मुझे सेफ्टी पिन देगा, कभी कुछ मम्मा पल्ला देगा, मम्मा 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 बोल पाता है, पूरा बोल तो नहीं पाता। और वो मुझे देख के इतना खुश होता है कि मम्मा मेरी सच समझ रही है, रोज़ तो मेरी मम्मा घर में पागल बन के रहती है। तो मैंने अपने सारे काम निपटाए, पूजा-पाठ की सब टोटली काम हो गया, उसके बाद तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए। उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं आज दोपहर में नहीं, आपको जो सुबह मैंने बना के दिया था, उसमें ही मैं आपको दोपहर का एडजस्ट कर दूँगी। बोले ठीक है, तो मैंने वो देसी घी में ही पूरा तहरी बना दी थी, उसके बाद मैं फ्राई कर दी, और दही तो अभी नहीं था, तो मैंने उनको तुरंत ही भेजा, मैंने बोला आप दही का पैकेट ले आइए। मैंने रात जो दही जमाया था, वो दही लग गया। आपको सुबह मैंने नाश्ता दिया था बना के 4 बजे, तो मैंने उसमें आपका दही पैक कर दिया। तो बोले चलो ठीक है, अब ये मैं फटाफट से लेके आई, इनको आधा किलो का पैकेट तो नहीं मिला, इन्हें 200 ग्राम का पैकेट मिला। तो वो भी कुछ पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं, मैं उसको खोल रही हूँ, वो गिर गया, निकल गया, और बहुत ही कम निकला। मैंने बोला लाए थे तो ज़्यादा ही ले आते। बोले मुझे उनको बिल्कुल भी मार्केट की शॉपिंग की नॉलेज नहीं है, जैसा मतलब दुकान वाले देते वैसा ले आते हैं। इसीलिए अगर वो सब्जी, फ्रूट्स कुछ भी लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम चलो, मेरी समझ नहीं आता कुछ भी। क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने घर के छोटे हैं और इनके भैया हैं काफ़ी इनसे बड़े 14-15 साल, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ही सँभाली है, और फिर जब इनकी सँभालने की बारी आई तो इनकी जॉब लग गई, तब से ये बाहर हैं काफ़ी 10-12 साल से। तो इन्हें मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि नए के रेट में पुराने आलू इन्हें सब्जी वाले दे देते हैं और बोलते हैं फ़ोन करके, अगर कभी लेना होता है, लौकी तोरई कैसी लाऊँ?
बता दो क्या पहचान है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर कच्ची लौकी होगी तो उसमें नाखून गड़ा के देख लेना, अगर नाखून अच्छे से गड़ रहा है तो लौकी कच्ची है, और बहुत देर में नाखून गड़ रहा है तो लौकी पकी हुई है। कि अच्छा, और आलू का क्या पहचान है? मैंने कहा आलू को नाखून से घिसना, अगर आलू का अच्छे से छिक्कल उतर रहा है नाखून से तो वो नया है, और अगर नहीं उतर रहा है, बिल्कुल चमचोड़ हो रहा है, तो समझ लेना वो पुराना है। तो इस टाइप से मैंने उन्हें सब्जी लेना सिखाई है। तो फौजी साहब ने भी खाना खा लिया, मतलब मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया। उसके बाद आई अब मेरे बच्चे की बारी, जो कि मैंने बोतल में उसका क्या करती हूँ, रात को तो पका लेती हूँ पर दोपहर में बोतल उसका क्लींजर कर लेती हूँ। जो बच्चों का बेबी बोतल का क्लींजर आता है उससे अच्छे से ब्रश से साफ कर लेती हूँ। इन दोनों का बाप बेटों का काम करने के बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम मिलता है दोपहर में अपने लिए, तो इतने में अपनी रील का वॉइस ओवर कर लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। पर ये नहीं है कि मैं अपने घर का अच्छे से ध्यान नहीं रखती, या अपने बच्चे का, हस्बैंड का, सबका रख सब पूरे काम करने के बाद जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है घर संभालना, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मैं अपने लिए टाइम निकालूं। क्या पता कभी कामयाबी मिल जाए, नहीं भी मिलेगी तो नॉलेज तो मिल ही रही है। कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो तजुर्बा तो मिल ही रहा है। तो फिर उसी तरीके से मैं भी काम करती रहती हूँ। फिर मैंने अपने बच्चे की बोतल धोई, बच्चा मेरा अभी सोने वाला तो नहीं है, पर मैंने सोचा कि कब रोने लगे पता नहीं, तो पहले बोतल धो लेती हूँ, जैसे ही रोएगा बोतल में दूध पिला के सुला दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो अगर आप भी नवरात्रि के पूरे व्रत रखते हैं और आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जो हेल्दी तो हो ही और टेस्टी भी हो और जल्दी से बन के तैयार हो जाए, तो मैं आज आपके साथ ऐसे ही रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी तो होती है, जल्दी भी बनती है और हेल्दी भी रहती है। देखो, अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो रोज रोज तो कूटे के पराठे या पकौड़ी या पूड़ी नहीं खाई जाती, कभी कभी हमारा हेल्दी खाने का भी मन करता है। तो मैं इसी टाइप से रोज ना रोज मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ नया बनाऊं। मैंने पहले नवरात्रि वाले दिन भी ये बनाई थी। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे रोज का रोज तला भुना नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है कि हेल्दी भी हो, क्योंकि मेरे 2 सी सेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद जो मैंने 20 किलो वजन घटाया है बिना डाइटिंग नो एक्सरसाइज के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटेन करना भी जरूरी है। हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं अगर हम रोज के रोज तला भुना खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, रोज हमारी बॉडी गवाही नहीं देती, क्योंकि आज का खान पान ऐसा नहीं रहा जो हम इतना डाइजेस्ट कर पाए। तो कभी कभी अगर हमने पूरे व्रत रखे रोज के रोज कूटू की पकौड़ी या पूड़ी तो मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैंने आलू पहले ही उबाल लिए थे। इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करना वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जो कि मैं हेल्दी से हेल्दी रेसिपी या डोसा चीला लाती रहती हूँ। क्योंकि मैं बाहर का खाऊं या घर का खाऊं, पर मैं सोचती हूँ कि बीच बीच में हमें थोड़ा बहुत अपना जो मील है स्किप करना चाहिए, कुछ थोड़ा हेल्दी भी डाइट लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बैलेंस है बना रहे डाइट का। तो मैंने आलू पहले ही उबाल के रख लिए थे, और मैं अकेली व्रत रखती हूँ इसलिए मैंने आलू छील के फोड़ लिए थे, और इसके लिए मैं लौकी को छील के कद्दूकस करूंगी। आप चाहें तो ज्यादा भी लौकी ले सकती हैं, और आप चाहें तो इसमें कोई और भी चीज मिला सकते हैं, खीरा भी मिला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहें तो इसमें आलू भी पतला करके बिल्कुल घोट के, जैसे आलू का हलवा होता है ना, वो भी मिला सकते हैं। लौकी भी, पर मैंने लौकी ली क्योंकि मैं चेन्नई में रहती हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रियंका है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चेन्नई में बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए मैं पानी वाली चीजें खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। खीरा तो मैं रोज ही डाइट में लेती हूँ। अभी मेरे नवरात्रि के व्रत चल रहा है तो कभी मुझे टाइम मिलता है लाने का, कभी नहीं मिलता। और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी बहुत ज्यादा टफ रहती है, तो उनपे इतना टाइम नहीं है कि मैं उनसे पर्टिकुलर पर डे की रोज ना कोई चीज मंगाऊं। इसलिए जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ले आती हूँ। तो लौकी में पानी रहता है, इसलिए पानी की वजह से हमें वीकनेस भी नहीं आती अगर अब लगातार पानी की चीजें लेते रहेंगे या पानी लेते रहेंगे, लिक्विड जितना भी लेंगे। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं और मेरा 2 साल का बच्चा है। टोटली सारे काम मैं खुद करती हूँ, कोई मेड या कोई सेल्फ हेल्पर नहीं लगा रखा। और मेरे हस्बैंड पूरे टाइम ड्यूटी पर रहते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता, बस वो सोने को और खाने को ही आते हैं। क्योंकि उनकी ड्यूटी इतनी टफ रहती है कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो मेरी किसी भी तरीके की हेल्प कराए। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते, पर उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, तो वो मेरी हेल्प कराए कहाँ से। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर ही रखा था कि जो कुछ करना है मुझे करना है। लौकी मैंने छील ली, कद्दूकस कर ली, उसके बाद मैं हरी मिर्च डालूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा तीखा अच्छा लगता है अगर मैं अपना बताऊं तो। और फिर पूरे दिन का व्रत है तो थोड़ा अगर अच्छा चटपटा खा लो तो ये है, पानी बहुत अच्छे से पी लिया जाता है, जो कि अगले का दिन अच्छा निकल आता है। बच्चा मेरा कभी कभी फीड भी ले लेता है रात को, तो मैं इसलिए पानी ज्यादा लेती हूँ। तो मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, 2 से 3 हरी मिर्च काटूंगी, क्योंकि मैं आलू में भी थोड़ा इसी में से डालने वाली हूँ। आप चाहें तो और भी ज्यादा हरी मिर्च ले सकते हैं अगर आप और ज्यादा तीखा खाते हैं। मैं मीडियम ही खाती हूँ, तो इसके लिए मैंने हरी मिर्च काट ली, लौकी कद्दूकस कर ली, और मैं सारी ये लौकी इसमें मिलाने वाली हूँ। जो कि मैं रेसिपी बना रही हूँ इसमें मिलाऊं। और मैंने जो आलू छीले हैं उनके लिए मैं हरी मिर्च अलग से काटने वाली हूँ, क्योंकि मुझे फिर आइडिया थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, फिर हरी मिर्च फिकती है तो अच्छा नहीं लगता खाने की कोई भी चीज फिके। तो मैंने 2 हरी मिर्च अपनी जो लौकी की रेसिपी बना रही हूँ उसमें डाल रही हूँ, 2 मैंने अपने आलू के लिए काट लिए। और इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च और हरा धनिया। मैं भाई टमाटर नहीं डालती। बहुत सारे लोग टमाटर डालते हैं, कहते हैं कि टमाटर फलार में आता है, टमाटर फलार होता है, पर हम टमाटर नहीं डालते। हमारे यहाँ तो टमाटर नहीं खाया जाता। सच बताऊं तो हमारे यहाँ तो नवरात्रे में आलू के मतलब रसीले जो आलू होते हैं ना टमाटर डाल के, वो तक नहीं बनती आलू की रेसिपी। हमारे यहाँ बस सूखे आलू बनते हैं, कूटू की पकौड़ी और कूटू की कचौड़ी वगैरह बनती है। पर टमाटर वाले आलू नहीं बनते, पता नहीं क्यों नहीं बनते। फिलहाल मैंने और जगह पे देखे और लोगों के यहाँ बनते हैं, अपनी अपनी चॉइस रहती है। तो ये मैंने 2 हरी मिर्च काट के लौकी का
तैयार किया। आप चाहें तो लौकी का पानी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं निकाला क्योंकि लौकी का पानी में ही प्रोटीन रहता है। और लौकी को मैं अच्छे से फेंट के और इसमें मैं डाल रही हूँ कूटू का आटा, जो मुझे चेन्नई में मिला था। ये सिंगाड़े का आटा है जो व्हाइट कलर का है, कूटू का तो काला काला रहता है, क्योंकि कहते हैं कि कूटू का एक चिकल का आटा होता है और एक जो अंदर सिंघाड़ा होता है उसका आटा रहता है। ये मुझे सिंघाड़े का मिला है, जो ये बहुत ज्यादा ग्लॉसी है। मतलब इसको मैं जरा सा पानी डालूं तो एकदम ये फिटा फिटा हो जाता है, और नमक भी थोड़ा मोटा मिला है। हमने ब्लिंकिट से नमक मंगाया। वैसे तो हम अगर हैदराबाद में थे तो कैंटीन से नमक लेते थे, बिल्कुल बारीक मिलता था। ये हमने ब्लिंकिट से मंगाया हाथ के हाथ पहले व्रत वाले दिन, तो ये बहुत मोटा है, कभी ज्यादा पड़ जाता है कभी कम। इसका आइडिया ही नहीं लग रहा, और मुझे इतना टाइम मिलता नहीं कि मैं इसको पीस लूं। छोटा बच्चा है, सारे काम करना बहुत मुश्किल है। तो इसका मैं एक बैटर तैयार करूंगी, पेस्ट जैसे हम मूंगलेट बनाते हैं उस टाइप से। इसका आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसको नॉर्मली रखने वाली हूँ। ज्यादा ना पतला ना ज्यादा मोटा। इसको अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहें तो फेंटने वाले से भी फेंट सकते हैं, पर मुझे इसी से कंफर्टेबल लग रहा है तो मैंने इसी से फेंट लिया। और अच्छे से फेंटना है। जब ये देखिए कि हाँ ये पूरा अच्छी तरीके से फिट गया है, लौकी, पानी, हरी मिर्च, नमक सब एक तरफ बैटर अच्छे से तैयार हो गया है, तो इसको हम एक साइड रख देंगे। पीछे से मेरा बच्चा आ गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पर है। बच्चा बस इतना परेशान करता है कि बस काम करना मुश्किल ही है। बीच बीच में उसे भी अटेंशन देना पड़ती है, काम भी करना पड़ता है घर के सारे, और अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। नवरात्रि के पूरे व्रत है, नवरात्रि के व्रत नहीं होते वैसे भी रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा ही ध्यान हम नहीं रखेंगे तो फिर हमारे घर का कौन रखेगा, हमारे पति का कौन रखेगा, हमारे बच्चे का कौन रखेगा। तो मैंने पैन लिया, पैन में मैं थोड़ा सा देशी घी डालूंगी, क्योंकि मैं व्रत का देशी घी में ही आजकल बना रही हूँ। ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मेरे हाथ में जो आ जाए। अगर रिफाइंड आ जाता है तो रिफाइंड का बना लेती हूँ। सरसों ऑयल का थोड़ा कम बनाती हूँ, क्योंकि सरसों ऑयल को मुझे तपाने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम होता नहीं है, वरना उसकी स्मेल आती रहती है, बहुत देर तक उसको सेको। फिर मैंने इसमें जीरा डाला, जो जीरा मैंने अलग कर रखा है, व्रत का अपना अलग कर रखा है, और जो डेली का है वो अलग है। उसमें मैंने जीरा डालने के बाद, हींग तो मैं अभी नवरात्रि में नहीं डाल रही हूँ, और उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाले, हरी मिर्च अब डाल रही हूँ। ये अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि प्याज व्याज तो हम डालने हैं, कड़ी पत्ता डालने से थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, और सच रहता है ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, और आलू खाने का मन भी करता है। तो इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, मतलब जितना थोड़ी करारी सी हो जाए मिर्च, इतना भी नहीं कि बिल्कुल जल जाए। और इसमें मैं नमक डालूंगी अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक मेरा थोड़ा मोटा है। सच बताऊं तो मेरा, मैंने आपको बोला है ना, इस बार का नमक थोड़ा मोटा है। अभी तक मैं जब भी चेन्नई से, मतलब जब से चेन्नई से आई हूँ, मैंने पहली बार मंगाया, वरना मेरा अब तक हैदराबाद का ही नमक चल रहा था। वो बिल्कुल परफेक्ट था, वो मेरे हाथ पे चढ़ा हुआ था, तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग डाल लेती थी। ना बारीक रहता था ना पतला, मीडियम था, तो मुझे इसका अंदाजा था। लेकिन अब जब मैंने इसको मंगाया है पहले व्रत में, तो मुझे इसका अंदाजा नहीं लग रहा, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा डरते डरते डालती हूँ। इसको मैं आलू को अच्छे से भूनूंगी, चलाते चलाते, कि मतलब आलू में अच्छे से सही जगह नमक अब्जॉर्ब हो जाए, कहीं फीका कहीं मतलब तीखा ना रहे। और ये जो अच्छे से सिकाई हो जाएगी तो नमक अच्छे से सब जगह भून जाएगा, वरना फिर कहीं फीका कहीं तीखा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और मेरे लिए इतने आलू सफिशिएंट रहेंगे, मेरे हस्बैंड के लिए तो मैंने दाल चावल बनाए थे, क्योंकि वो मेरे साथ व्रत का नहीं खाने वाले, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कुछ अच्छा होता है तो वो खा लेते हैं। जैसे मैंने दूसरे व्रत में महाराष्ट्रियन पिट्ठल थाल बनाए थे, व्रत के ही थे वो, नमक डाल के हमने व्रत के बनाए थे। आप चाहें तो मेरे इसी चैनल के लाइव वीडियो पर देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने खाई भी थे, नाइट ड्यूटी पर लेकर भी गए थे। पर जब ऐसा आता है ना फीका खाना खाने की बात, जैसे, तो वो थोड़ा कम खाते हैं। कुछ चटोरपंथी वाला टिक्की वगैरह हो, कचौड़ी वगैरह हो तो खा लेते हैं, पर मैं रोज कचौड़ी नहीं खाती हूँ। मैंने कहा तुम तो 1 घंटे जिम जाके अपनी एक्सरसाइज कराते हो, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता बच्चे के साथ कि मैं अपने लिए 1 घंटा निकाल पाऊँ। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से अपना जितना मुझे हो पाता है डाइट पे कंट्रोल करके। और मैंने इधर बच्चे के लिए दलिया भी बना लिया था, हाथ के हाथ नमक का देसी घी का हींग का दलिया बनाया था, थोड़ा मैगी मसाला डाल के। इतने में उसने उधर नमकीन फैला दी। मतलब मैं एक काम करती हूँ, दूसरा काम वो फैला देता है, तो उधर मैं काम भी समेट रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा नमकीन पैरों में खुद रही है, खाने की चीज है तो अच्छा नहीं लगता, खाने की चीज पैरों में है। इधर मैं इसमें थोड़ा सा ही देशी घी डालूंगी, बिल्कुल जरा सा, आप देख सकते हो। और ये देशी घी को अच्छे से फैला लूंगी। मैंने ब्रश तो यूज नहीं किया था, क्योंकि ब्रश तो मैं पराठा सेकने में यूज करती हूँ। तो मैंने सोचा कहीं उसमें अन्न की लागत हो, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो ये जब अच्छे से डोसा का तवा अच्छे से सिक जाएगा, मतलब धुआं छोड़ने लगेगा, घी अच्छे से सिक जाएगा, तो इस पे मैं अच्छा सा पतला पतला इसका जो बैटर है वो फैला दूंगी। बैटर इस तरीके से फैलाना है कि मतलब एक राउंड शेप में, जैसे रोटी होती है ना उस टाइप से, अच्छे से मतलब लगे कि हाँ ठीक गोल तरीके से। और बैटर को और चला लिया मैंने, क्योंकि पानी डाला था ना, नमक डाला था, तो ये रखे रखे और पतला हो गया। 10 मिनट तो इसको रखे हुए हो ही गए, लगभग 10 मिनट तो हो ही गए होंगे। तो इसको मैं और चलाऊंगी अच्छे से, चलाते चलाते जब ये देखूंगी कि हाँ ये धुआं छोड़ने लगा। जब तक धुआं ना छोड़े तब तक ठंडे पे ना डालें, तो वो बात नहीं आती, वो मजा नहीं आता। जब ये धुआं छोड़ गया तो मैंने इस पे बैटर डालना है। बैटर आप अपने हिसाब से एक साथ भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं। और इसको हमें गोल गोल एक तरीके से, जैसे रोटी होती है ना उस तरीके से हमें फैलाना है। आप देख सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ये लौकी का चीला ट्राई किया होगा, लौकी और कूटे का। अगर ये आपको एक बार जरूर ट्राई करना, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद लगा और हेल्दी भी था। और बहुत जल्दी झटपट बन के तैयार हो गया, ज्यादा तामझाम भी नहीं जोड़ना पड़ा कि कढ़ाई चढ़ाओ कि कचौड़ी निकालो, फिर कचौड़ी इतनी ऑयली रहती है, रोज रोज तो कचौड़ी कोई नहीं खा पाता।
तो एक बार अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बना के एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि लेडीज को तो पक्का पता है, पसंद आएगा, क्योंकि लेडीज अपने लिए कहाँ टाइम निकाल पाती है कि कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बना के अपने लिए खा पाए। तो उनको तो बस ये लगता है कि थोड़ा रफ एंड टफ ना हो, मतलब ऐसा हो कि स्मार्ट वर्क हो, हार्ड ना हो, जो हमारा पेट भर जाए, टेस्टी भी लगे और हम पे मेहनत कम पड़े, क्योंकि लेडीज का ये रहता है कि वो सबके लिए कर सकती हैं, पर जब खुद की बारी आती है तो वो खुद के लिए नहीं कर सकती। मैं तो थोड़ा बहुत अपने लिए अब करने लगी हूँ। जब से मैंने अपना 20 किलो वजन घटाया बच्चा होने के बाद, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो ध्यान अपना रखना चाहिए। जब मैं बैठ जाती हूँ, पैर में दर्द होता है, हस्बैंड थके हुए आते हैं तो वो बेचारे कहते हैं लाओ मैं ये कर दूं, तुम्हारे पैर दबा दूं या कुछ भी कर दूं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो तो बेचारे खुद ही थके हुए हैं। तो इसीलिए बेटर यही है कि हम अपना ध्यान खुद ही रखें, तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, हमें भी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है रोटी की तरह, और ये ऐसे अलट पलट के चाहे आप सेक सकते हैं डोसा की तरह एक तरफ से। और मैंने माता रानी की थाली पहले ही लगा ली थी, क्योंकि मैंने दही, वैसे मीठा भी रखते हैं हमारे यहाँ पर, मैं मीठा आजकल नहीं बना रही हूँ, इतना ही हो पाता है यही बहुत है। तो माता रानी के लिए मैं दही रख देती हूँ, कभी कभी चीनी रख के, और माता रानी की थाली लगाई थी मैं नवरात्रे में, तो वैसे भी लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। इसी तरीके से मैंने 3 डोसे सेके थे, जो कि बहुत ज्यादा, आप चाहें तो अपने हिसाब से इससे मोटे 2 भी सेक सकते हैं। मुझे ये ठीक लगे थे तो मैंने 3 ही सेके पतले पतले, क्योंकि मोटे थोड़े मुझे लगे कि लौकी वैसे भी गिलगिली हो जाती है, मतलब थोड़ी गीली सी हो जाती है इस वजह से। और अगर आप मोटे मोटे सेकना चाहते हैं, जैसे मुंगलेट सेकता है, तो मोटे भी सेक सकते हैं। मुझे 3 ही सफिशिएंट हो गए थे, सच बताऊं तो 3 इतने हो गए थे, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि 3 तो मेरे पे खाए भी नहीं गए थे। और ये ऐसा बैटर रहता है, नमक पड़ने के बाद थोड़ा घुलता भी है, ढीला भी होता है, तो ये ज्यादा ही हो जाता है। तो ऑलरेडी पहले से अगर बैटर थोड़ा कम प्रिपेयर करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले से इसका जो बैटर घुलता है ना वो कम, ये ज्यादा लोग हैं तो चलेगा, ज्यादा लोगों में तो हो जाता है जस्ट कि किसी ने एक ले लिया, किसी ने 2 ले लिया, पर अकेले में प्रसाद का बेस्ट होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ज्यादा घुल गया था, हस्बैंड तो आने वाले थे कई लेट, काफी लेट आने वाले थे वो तो, मतलब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, तो लेट आते हैं, उनका तो 10 10 घंटे का रूटीन रहता है जॉब का। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे तीनों सेकने पड़े थे। मैंने सोचा कि चलो खाए जाएंगे तो खा लेंगे, नहीं खाने आएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे। पर आप पहले से ही, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी थाली तैयार है। राधे राधे। अच्छी लगे तो लाइक